वरिष्ठ नेता राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब, हमारे वरिष्ठ साथी देवकीनंदन काका जी, जिला अध्यक्ष हरी सिंह जी राठौड़, पूर्व विधायक गणेश परमार जी, मनीष राठी जी और हमारे वरिष्ठ नेता रघुवीर मीणा जी जो 6 नंबर के कैंडिडेट भी हैं, वैभव गहलोत जी, नारायण सिंह जी कैंडिडेट राजसमंद, योगेश परमार जी कैंडिडेट कुंभलगढ़, सम्मानित मंच उपस्थित भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, श्रीनाथ जी की धरती पर आज आने का सौभाग्य मिला। संयुक्त डॉक्टर सीपी जोशी जी ने आज फॉर्म भरा, नामांकन भरा। डॉक्टर सीपी जोशी जी और हम दोनों साथ साथ 80 से चल रहे हैं। जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं बुजुर्ग लोग, उनको मालूम है कि 80 के अंदर नाथद्वारा क्या था और आज क्या है। ये अपना आप में इस बात का प्रतीक है कि आपका एक ऐसा सशक्त नेता, ऐसा कार्यकर्ता मिला है जिसका नाथद्वारा के विकास में अभूतपूर्व योगदान है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो चुनाव जीतने के बाद में लगातार अपने क्षेत्र के जनता के सुख दुख में काम आए, क्षेत्र की चिंता करें, विकास की योजना बनाएं। और मैं समझता हूँ कि 80 के बाद में अभी तक लगातार मैं खुद, आप जानते हो, आता रहता हूँ नाथद्वारा में। सीपी जोशी जी के साथ मेरा जो संपर्क है, दोस्ताना है, भाईचारा है, आपसे छिपावा नहीं है और ये निभाना जानते हैं। जहाँ भी रहे ये, जहाँ भी रहे, चाहे मेरे साथ मंत्री बने थे एक बार, एक मालूम आपको, तो पानी योजना जो आई थी उस वक्त में, वो इन्हीं के बस की बात थी। वो योजना क्या नाम था, बागेरी का नाका, पूरा नाम ही ना, बागेरी नाका। वो संभव ही नहीं था। अगर सीपी जोशी साहब नहीं अड़ते तो संभव था ही नहीं कि वो बन सकता था। तो आप सोच सकते हो कि उस जमाने से बात कर रहा हूँ मैं आपको, जब मेरे साथ मंत्री थे तब भी लड़ी बागेरी नाका की योजना बंद के रही। सत्तार साहब भी आए थे, मैं भी गया था। वो जमाना भी देखा आपने, कितना आराम हो गया पानी का। बाकी तो आप सड़कें, पानी, बिजली, नेशनल हाईवेज क्या नहीं है नाथद्वारा के अंदर, सब जानते हैं आप लोग। जो जिम्मेदारी को मिली, केंद्र में मिली हो मंत्री के रूप में, चाहे वो थोड़े समय के लिए रेल मंत्री बने हों, तो ही आपने मेमो कोच फैक्ट्री का वहाँ पर शिलान्यास करवा दिया भीलवाड़ा के अंदर। दुर्भाग्य हमारा है कि ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये नकारात्मक सोच सकते हैं अपनी। हम लोग आज ERCP की योजना, एक ईस्टर्न राजस्थान की वसुंधरा की बनाई हुई है, उनको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि 13 जिले के पीने के पानी का मामला है। 2 लाख हेक्टेयर किसानों की ज़मीन सिंचित होगी, वो चिंता हम सबको है। और वो क्या करते हैं, सगा बदलते ही दुश्मनी निकालते हैं, विकास रोक देते हैं। हमारी रिफाइनरी इतनी बड़ी बन रही है बालोतरा में, उसको रोक दिया। मेट्रो बन रहा था जयपुर में, उसको रोक दिया। और तो किसानों को, मैं पशुपालकों को 2 रुपये किलो, 2 रुपये लीटर दूध का मैं बोनस देता था, उसको रोक दिया। और तो धार्मिक स्थल में बैठे हम लोग, बद्रीनाथ केदारनाथ जो है, वहाँ आपको मालूम एक बार बहुत भयंकर बाढ़ आ गई थी, लोग बह गए थे, लोग के लोग। मैंने उनके बेटों को नौकरी देने का निर्णय किया।
नई सरकार आई, स्कीम बंद कर दी और 15-20-25 लोग लग गए थे, नौकरी निकाल दिया। इतना बड़ा फर्क है। हम उनके कामों को रोकते नहीं हैं, हम आगे बढ़ाते हैं। और ये सोच डॉक्टर सीपी जोशी की है, इसलिए ये डॉक्टर सीपी जोशी कहलाते हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी स्पीकर है अभी तक भी, जब तो नया नहीं चुना जाएगा ये स्पीकर रहेंगे। हम सब इनके विधानसभा में इनके सानिध्य में बैठ करके काम करना पड़ता हम लोगों को, सबको, मुख्यमंत्री को भी, मंत्रियों को भी। और इन्होंने पक्ष विपक्ष को जो जिस रूप में अपनी धाक जमाई है, वो भी इतिहास बन गया राजस्थान के अंदर। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री संघ होता है, उसकी पहचान थी नहीं, उसकी पहचान दिलाते राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नेता प्रतिपक्ष, मतलब सबको बुला लिया। आप पढ़ते होंगे, कहने की जरूरत नहीं मुझे, कहने मतलब कि ऐसा व्यक्तित्व मिला हुआ आपको, अब उसकी पैरवी मैं क्या करूँगा, आप मुझे ज़्यादा जानते हो। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि इतने काम हुए हैं राजस्थान के अंदर, इतनी स्कीम लेके आए हैं। राजस्थान की चर्चा आज पूरे देश के अंदर हो रही है, इतनी स्कीम हम लेके आए हैं। महंगाई रात शिविर लगाए हम लोगों ने, जो राहुल गांधी जी ने कहा था भाई 4 मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, प्यार मोहब्बत भाईचारा और गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं बढ़नी चाहिए। उन्हीं मुद्दों को लेकर हम चलना चाहते हैं। भयंकर महंगाई के दौर है, हमारी स्कीमों की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है। हमारे कोविड प्रबंधन उन्होंने किया, भीलवाड़ा मॉडल, वो भी पूरे देश के अंदर दुनिया में पहुंच गया। भीलवाड़ा मॉडल WHO ने तारीफ करी। हमने जो काम किया, प्रबंधन किया, इलाज फ्री किया, ऑक्सीजन किसी मौत ने दी, वो भी एक इतिहास में दर्ज हो गया। तो काम की कोई कमी रही नहीं है। अब 25 लाख का बीमा बताइए आप, हिंदुस्तान में कहीं पर है? 25 लाख का बीमा इलाज का, फ्री इलाज। कोई बाईपास करवा रहा है, कोई घुटने बदलवा रहा है, कोई किडनी ट्रांसफर करवा रहा है। लोग तो हर बात समझते नहीं हैं। ओनली राजस्थान राज्य है देश के अंदर जहाँ पूरी पब्लिक के लिए है ये। बाकी राज्यों में आबादी 20% की है, 30% तक के लिए है। भारत सरकार की खुद की स्कीम जो है, खाली सोशल इकोनॉमिक सर्वे किया हुआ लोग हैं उनके लिए है। राजस्थान की स्कीम चिरंजीवी योजना सबके लिए, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कोई व्यक्ति हो। इतना इलाज हो रहा लोगों का, लोग खुश हो गए। कानून पास कर दिया हमने स्वास्थ्य के अधिकार का। ये उदाहरण दे रहा हूँ आपको। बाकी तो आप देखते हैं कि दुर्घटना बीमा कर दिया, कामधेनु योजना का गायों के लिए, लंबी रोग गाय मर गई थी, देश में कहाँ पैसा मिला? हमने प्रति गाय मर गई लंबी रोग में 40,000 रुपये मैंने दिए गायों को, जो गाय मर गई थी, पशुपालकों को दिए। आगे उनके लिए बना रहे का इंश्योरेंस कर रहे हैं उनके लिए। तो मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, 500 में गैस सिलेंडर, आप देखा उज्ज्वला योजना के लिए। इस प्रकार से जो फैसले हमने किए हैं उसकी चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है। और आगे भी मैं समझता हूँ कोई कमी नहीं रखेंगे। हमने 7 गारंटी भी दी है, अभी देखा होगा आपने। काम यहाँ क्या क्या किए, मेरे ख्याल में मेरे पास लिस्ट बड़ी लंबी लिस्ट है। वैसे तो आप जानते हो, फिर भी मैं चाहूँगा 2-3 मिनट में पढ़ के सुनाऊँ तो मुझे अच्छा लगेगा कि नाथद्वारा में जिला अस्पताल बन गया। जिला अस्पताल किसे कहते हैं? बन गया। जिला बनना ही बाकी रह गया। अगली बार जीतोगे जिला बन जाएगा आपका। और लगभग 70 करोड़ लागत से भवन बन रहा है उसका। शिशुदा कल्ला, नेरज, बनेरिया, कोठारिया, धनेरिया में CHC, मदारिया, गवारडी, उत्तारड़ा, उपली, आंडोन,
उड़ोन, गुंजोल, कोचीवाड़ा एवं समेल में पीएचसी, रेल मगरा कमजोर में कॉलेज, नादौरा में योग आयुर्वेद कॉलेज, कमजोर में ITI। इतने हमने फैसले किए राजस्थान भर में। मैंने कहा MLA साहबान को कहा तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये मैंने कहा। और शिवी साहब को तो मांगने की जरूरत नहीं थी, इस तरह ही बहुत था इनका। तो नादौरा में अतिरिक्त सिविल व न्यायिक कोर्ट, NI एक्ट का स्पेशल कोर्ट, रेल मगरा में वरिष्ठ सिविल व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक कोर्ट खोला। वकील जानते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है आपको, कितना फ़ायदा, वकील भी जानते हैं, पब्लिक भी जानती है कितना हमें इसका लाभ मिला। नाथद्वारा में सहायक कलेक्टर ऑफिस, देलवाड़ा में तहसील खोला गया। धार्मिक नगरी नाथद्वारा में बिजली लाइनों को भूमिगत किया गया। ये बहुत बड़ा काम होता है, भूमिगत बहुत कम जगह हुआ है राजस्थान के अंदर। आज भूमिगत बिजली लाइन चली गई। नाथद्वारा मंदिर में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए थाना खोल दिया गया। नाथद्वारा में 2 करोड़ की लागत से लवकुश वाटिका बन रही है। सदापुरा में कुश्ती एकेडमी व खेल स्टेडियम बन रहा है। नाथद्वारा में ST छात्रावास बन रहा है। चार पूजा नाथद्वारा को धार्मिक पर्यटक सर्किट के तहत 6 करोड़ रुपये के विकसित कार्य किए जा रहे हैं। नाथद्वारा का 15वां आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा, ये हमने घोषणा कर रखी है। जल देवी माताजी सांचेरा के भवनों के संरक्षण और जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है। नाथद्वारा में करीब 250 करोड़ रुपये की लागत की पेयजल परियोजना में काम चल रहे हैं। कहीं इतनी लागत की कहने का मतलब तो मैंने खाली उदाहरण दिया आपको। इसके अलावा भी जो आधुनिक बना है नाथद्वारा आपका नेशनल हाईवे किसे कहते हैं, सड़कें चौड़ी हो गई आपकी, सारी कॉलेज, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, और तो 1 करोड़ लोगों को हम लोग बुजुर्गों को, बूढ़े लोगों को पेंशन दे रहे हैं। 1 करोड़ लोगों को राजस्थान पेंशन दे रहे हैं। अपंग लोगों को, निःशक्तजनों को, विधवाओं को 1000 रुपये पेंशन कर दी, पहले 500 रुपये थी, 750 थी। और ये कानून बना दिया, अब सतह आगे पेंशन की बढ़ोतरी होगी, 15% प्रति वर्ष होगी, अपना होती जाएगी, कानून बना दिया। इसका मतलब 1000 का 1500 भी होगा, 2000 भी होगा, बढ़ती जाएगी। ये सोशल सिक्योरिटी है जो हमने प्रयास किया देने का। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ने तो कोई कमी रखी नहीं काम करने में, और इसीलिए आज हमारा अधिकार बनता है, क्योंकि माई बाप तो आप हैं, कितने हम काम कर रहे हैं, फैसला जो आप सुनाते हो वो हम सबको मंजूर होता है। लोकतंत्र है जो दिया हुआ है महात्मा गांधी के ज़माने से ही। पंडित नेहरू थे, सरदार पटेल थे, मौलाना आज़ाद थे, डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान, आज 70 साल हो गए हैं, लोकतंत्र कायम है हमारे यहाँ पर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से काम हुए राजस्थान में, मैंने कहा चर्चा पूरे देश के अंदर है। OPS कर्मचारी मिली, पता नहीं कर्मचारी बैठे कि नहीं बैठे हैं, कोई बैठा है क्या, क्योंकि आए नहीं इतने, ये बैठे। अब बताइए OPS का जो है चर्चा कितनी बड़ी है। OPS घर घर में लोग खुश हो गए कि हमारी सिक्योरिटी होगी बुढ़ापे के अंदर, पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही उसकी। अब मैंने कहा आपको गारंटी जो हम दे रहे हैं आगे के लिए, गारंटी में आप देख लीजिए जिस रूप में हमने प्रयास किया है महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना लेके आए हैं। हर घर की जो महिला मुखिया है उनको 10,000 रुपये मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे प्रति देंगे। मान सम्मान बना रहे घर के अंदर मुखिया का, छोटे मोटे खर्चों के लिए कोई तकलीफ नहीं हो। गैस सिलेंडर 500 रुपये दे रहे हैं हम लोग, अभी उज्ज्वला योजना को है दायरा बड़ा करके हम बढ़ा रहे हैं। जो भी खाद्य सामग्री में एक्ट में आते हैं परिवार, उन सब तक 500 रुपये सिलेंडर मिलेगा आने वाले वर्ष के अंदर। नंबर 2। नंबर 3 गोधन गारंटी। ये प्रयोग छत्तीसगढ़ में हुआ था, गोबर खरीदना सरकार द्वारा, जितनी गायों का है या तो भैंसे बहुत है
छत्तीसगढ़ सरकार ने, मैं खुद देख के आया रायपुर के अंदर, जो आवारा पशु फिरते हैं गलियों में वो बंद हो गए, क्योंकि सभी किसान पशुपालक गायों को रखने लगे अपने बाड़ों के अंदर। सरकार ने खुद ने बाड़े बनाए वहाँ पर, जिससे कि गोधन के माध्यम से आप गोबर खरीदे, सरकार खाद बनता है गोबर से, वो तो मालूम ही आपको, दवाई बनती है गौमूत्र से, और साथ में बायोमास बन जाता है। तो ये तमाम काम करने के लिए वहाँ इतनी बड़ी पॉपुलर योजना हुई है। हमने कहा हम लोग भी यहाँ गारंटी देते हैं कि सरकार आने पर सभी पशुओं का, जो गाय है भैंस है, पशुपालकों से सरकारी खरीद होगी, गोबर की खरीद होगी। ये हमने नया जो फैसला हुआ देखा मैंने, उससे इम्प्रेस हो गया, हम लोगों ने इशू किया यहाँ पर। चौथी गारंटी हमने दी है इंग्लिश पढ़ाने की। मैं खुद खिलाफ था इंग्लिश के पहले बचपन के अंदर, क्या काम आएगी इंग्लिश। आज मोबाइल फ़ोन आ गए, इंटरनेट कंप्यूटर आ गए, अगर हमारी आने वाली पीढ़ी जो है, छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, सब बैठे हैं, अगर ये इंग्लिश सीख जाएंगी तो आज दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका कई काम कर पड़े इनका जाने का, पढ़ाई करने का, तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे ये लोग। तो हमने अभी प्रयोग किया था पिछली बार, जब शिक्षा मंत्री मिस्टर दोतासारी थे हमारे शिक्षा मंत्री, तब स्कूलें खोली हम लोगों ने। लॉटरी खोलनी पड़ रही है, इतनी भीड़ पड़ रही है बच्चों की, फ्री पढ़ाई हो रही है। प्राइवेट स्कूल में 50,000 फीस थी, 1 लाख फीस थी। वो प्रयोग इतना सफल रहा हमारा, हम चाहते हैं हमारे राजस्थान के बच्चे, गांव के भी, जो महंगी पढ़ाई है इंग्लिश स्कूल की, वो उनको फ्री मिले। तो हमने कहा जहाँ मांग होगी सब जगह इंग्लिश स्कूल, हिंदी के साथ में इंग्लिश स्कूल भी खोलेंगे, ये हमने वादा करने का तय किया है। एक हमने कहा जो 12वीं छात्र है, अभी जो विद्यार्थी 12वीं पढ़ते हैं, जब वो कॉलेज में एडमिशन लेंगे फर्स्ट ईयर में, तो उन सबको एडमिशन के साथ साथ में लैपटॉप या टैबलेट मिलेगा। ये बहुत बड़ा फैसला ये है। वो शुरू में ही पढ़ाई कर सकेंगे लैपटॉप से और इससे टैबलेट से, जो IT बेस बहुत उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। एक गारंटी दी है, जो बाढ़ आ जाती है, कई बार बिजली गिर जाती है, नुकसान बहुत होता है खेतों के अंदर किसानों को, और नॉर्म से वो बहुत कम पैसा मिलता है। तो हमने कहा कि 15 लाख तक का बीमा हम कराएंगे, 15 लाख तक का उनको मुआवजा मिल पाएगा, किसान को पहली बार मिल पाएगा। इस प्रकार से हमने कोशिश करी है। और अंतिम गारंटी है OPS एक्ट वालों के लिए, जो OPS एक्ट बनाया हम लोगों ने, उस एक्ट के अंतर्गत एक्ट नहीं बनाया है, अभी हमने आदेश जारी किए। अब हम चाहेंगे सरकार बने तो परमानेंट इलाज कर देंगे, क्योंकि केंद्र सरकार मान नहीं रही है इसको। हम चाहेंगे कि राजस्थान में OPS एक्ट बन जाए, कोई सरकार चेंज नहीं कर पाएगी। ये कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा काम होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। इस प्रकार से प्रयास किया गया है कि आगे हम क्या सोचते हैं। वैसे तो मैनिफेस्टो बन रहा कांग्रेस का, वादे किए जाएंगे आपसे, डॉक्टर CP जोशी जी खुद उसके अध्यक्ष हैं कमेटी के, शानदार मैनिफेस्टो आएगा, शानदार क्रांतिकारी योजना आएगी, और जो वादे हम करते निभाते हैं, ये हमारी साख जम चुकी है राजस्थान के अंदर। देखा होगा पिछली बार घोषणा पत्र था, 90% हमने पूरा उसको किया। जो बड़ी घोषणा मैंने करी हमेशा वो पूरी हुई है। 10 गारंटी दी हमने आपको। 1,80,00,000 लोग आए थे नंगेराज शिविरों के अंदर कार्ड लेने के लिए, और 7,80,00,000 के आसपास कार्ड बांटे गए हैं। मुझे कहते हो गर्व है, वो कार्ड बांटे नहीं गए हैं, वो स्कीमें लागू हो गई, उनका फायदा मिलने लगे लोगों को। ये स्थिति बन गई है। तो आज लोग जानते हैं कि जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो मैं आपको अपील करना चाहूँगा, चुनाव है, आप डॉक्टर CP जोशी जी को रिकॉर्ड मतों से कामयाब करें, कोई कमी नहीं रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो काम आपके अधूरे हैं, उस योजना में तरह के काम आगे भी होंगे, तेज गति से विकास होगा, और आपके हर सुख दुख में साथी हम लोग बने रहेंगे। सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको,
जो मैंने कहा है गारंटी देने की बात की है वो पूरी होगी। और सीपी जोशी साहब के साथ साथ में रघुवीर मीणा जी बैठे हुए 6 नंबर से, नारायण सिंह जी कैंडिडेट है राजसमंद के, योगेश परमार कैंडिडेट है आपके कुंभलगढ़ के, और सुदर्शन जी कैंडिडेट है आपके भीम के। तमाम लोग जीत के जाए यहाँ से, तब सरकार बनेगी। मैं आपको जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि शिकायत तो मुझसे भी हो सकती है, किसी से हो सकती है, पर दिमाग में रखिए आप लोग, अगर आप चाहते हो, अगर हमने काम किया वास्तव में, आप कन्विंस हो, क्योंकि बगैर आपके आदेश के तो कुछ हो नहीं सकता लोकतंत्र में, माई बाप आप लोग हैं। अगर सरकार बनवानी है आपको तो तभी बनेगी जब हमारा एक एक एमएलए जीत के जाएगा, ये दिमाग में रखें आप लोग। और मैं उम्मीद है कि आप लोग कोई कमी नहीं रखेंगे। आप सबका आशीर्वाद, आपका विश्वास, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत हमारे साथ रहेगी तो सरकार अवश्य रिपीट होगी, मुझे पूरा यकीन है, ऐसा मैं महसूस भी करता हूँ। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद, जय हिंद।